हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीसी अकाउंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए थे। आज हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पेज नंबर 1.76। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देख लो, दे रखा है एडजस्टमेंट में ऑन 31/मार्च 2020 द क्लब प्रोसेस बुक्स ऑफ क्या ₹2 lakhs and furniture of 85,000 provided depreciation on these assets 10% including the purchase during the year. Subscriptions in arrear in the beginning of the year amounted to ₹3,500. At the end of the year 5,500 were outstanding. The club paid 3 months rent in advance both in the beginning and the end of the year. हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। मतलब सब एक साथ आज हम लोग इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चालू करते हैं हम लोग। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, तो टू बैलेंस बीडी आपको ओपनिंग कैश दे रखा है। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कैश आपका दे रखा है कितना, तो 31,900। तो देखिए कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शीट, तीनों हम लोग एक साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी 31,900। ठीक है, दे रखा है। फिर उसके बाद एंट्रेंस फी क्या है हम लोग का, एंट्रेंस फी आपका इनकम है, तो एंट्रेंस फी को क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए 5,500। सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 1,80,000। ठीक है, प्लस माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट बिगिनिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड दे रखा है आपका 5,500। इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस, और 3,500 को माइनस कर देंगे। तो हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा कितना, 1,82,000, 1,82,000। आउटस्टैंडिंग एट इंड कहाँ जाता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एट इंड 5,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग कितना है, 3,500। सबको एक साथ हम लोग बनाते चलेंगे, एग्जाम में जैसे बनाएंगे हम लोग इसी तरह से। उसके बाद दिया है बाबू आपका डोनेशन, इनकम है, बाय डोनेशन क्या है, इनकम है कितना, तो 16,500। ठीक है, गवर्नमेंट लाइफ मेंबरशिप फी, कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये हमारा हो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। लाइफ मेंबरशिप फी, तो लाइफ मेंबरशिप फी कितना है, तो लाइफ मेंबरशिप फी है 25,000। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो रिडक्शन प्रोजेक्ट, ये भी हमारा क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करने वाले हैं। इसको आप लोग स्टार बना लो। प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार, इनकम है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेमिनार, 23,200, ये भी हम लोग का क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट हम लोग कितना रिसीव कर लिए हैं, 2,400। अब देखो पेमेंट साइड 8% फिक्स डिपॉजिट,
1,20,000 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2020 को हम लोग 1,20,000 रुपया बैंक में जमा किए हैं। 8% के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? तो देखो, इंटरेस्ट ऑन FD 1,20,000 का 8% 6 महीने का, तो आपको मिलना चाहिए 12,96 यानी कि 4,800 आपको मिलना चाहिए, जिसमें कि आपको कितना मिल गया है 2,400, यानी कि अक्रूड है अभी कितना, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, तो अक्रूड इंटरेस्ट है 2,400, तो 4,800, ठीक है। और ये फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट हम लोग के लिए क्या है, तो ये है एसेट, कितना, तो 1,20,000 और इस पर हम लोग को अक्रूड इंटरेस्ट है, तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना है बाबू, तो 2,400 हम लोग क्या किए हैं, कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। रिसिप्ट का काम हो गया। अब हम लोग आते हैं पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड देख लो, पहला क्या है, टू रेंट 16,800। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है, द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर। 3 महीने का रेंट जो है क्या है, प्रीपेड है। 3 महीने का रेंट क्या है, प्रीपेड है। तो देखो ये भी स्टार पॉइंट है, यानी कि 12 months के लिए रेंट हम लोग कितना पेमेंट किए हैं, तो 16,800, तो 3 महीने का प्रीपेड निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो 16,800 बटा 12 इंटू 3, तो सोल्व करोगे तो आ जाएगा 4,200। अब ये बोल रहा है क्या रेंट में कि बिगिनिंग और एंडिंग दोनों में है, यानी कि प्रीपेड एट बिगिनिंग प्रीपेड एट बिगिनिंग माइनस प्रीपेड एट एंड, ठीक है। तो एक बार 4,200 को प्लस और एक बार 4,200 को माइनस, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग को इसको शो ऑफ करना होगा, दिखाना होगा। और ये प्रीपेड रेंट हमारे लिए क्या है, एसेट है। प्रीपेड रेंट एट बिगिनिंग, प्रीपेड रेंट एट एंड, कितना, तो 4,200, ठीक है। एनुअल डिनर एक्सपेंस, एनुअल डिनर एक्सपेंस क्या है आपके लिए, तो एनुअल डिनर एक्सपेंस आपके लिए खर्च है, कितना दे रखा है एनुअल डिनर एक्सपेंस, 24,500 खर्च है। लाइटिंग चार्जेस खर्च है, $7,200। बुक आपके लिए क्या है, एसेट है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर खरीदा गया है, तो इसको भी अब हम छोड़ देते हैं। मेडिसिन पोलियो एरेडक्शन प्रोजेक्ट, ये भी हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, ये स्पेसिफिक पेमेंट है, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सैलरीज टू डॉक्टर पोलियो एरेडक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो इसको भी ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ऑफिस एक्सपेंस आपके लिए क्या है, खर्च है, ऑफिस एक्सपेंस खर्च है, कितना खर्च ऑफिस एक्सपेंस पे, तो 45,000, 45,000 खर्च है हमारे लिए। सेमिनार पे ऊपर खर्च हो रहा है,
सेमिनार एक्सपेंस 20,200, ठीक है। अब देखो बाबू इसमें क्या दिया है, बाई बैलेंस शीट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। तो देखो कैश इन हैंड कितना, तो कैश इन हैंड आपका दे रखा है बाबू 26,000 और कैश एट बैंक 20,000, ठीक है। अब इसमें देखो 2 पॉइंट हम लोग का बच चुका है, एक एडजस्टमेंट बुक के ऊपर। तो देखो द क्लब पोसेड बुक 2 लाख एंड फर्नीचर 85,000। बुक जो था ओपनिंग में कितना था, 2 लाख था, फर्नीचर 85,000 ओपनिंग में। तो ओपनिंग में है तो ये क्लोजिंग में भी जाएगा, तो क्लोजिंग में भी ले जाओ बुक। अब टोटल बुक क्या है, इस पे बोला गया है कि डिप्रिसिएशन भी चार्ज कीजिए। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन द एसेट 10% इंक्लूडिंग द परचेज ड्यूरिंग द ईयर। मतलब बुक पर भी और फर्नीचर पर भी डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 10%। तो डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर लेते हैं। तो देखो टू डिप्रिसिएशन ऑन बुक, तो टोटल बुक कितना है, तो 2 लाख ओपनिंग में था, हम लोग खरीदे कितना, तो खरीदे हम लोग ड्यूरिंग द ईयर कितना है 24,800। तो टोटल बुक हो गया 2 लाख और प्लस 24,800। तो इस पे आप निकाल लो कितना परसेंट, 10%। तो इस पे अगर 10% अगर आप लोग निकालते हो तो आपका आ जाएगा कितना, 22,480। इज इट क्लियर। ओपनिंग बुक प्लस ड्यूरिंग द ईयर जो हम लोग परचेज किए हैं ऐड कर देंगे, दोनों को क्लब कर दिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे फर्नीचर के ऊपर। टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर कितना है 85,000, तो 10% 85,000 का कितना हो जाएगा 8,500, ठीक है। अब कोई ट्रीटमेंट नहीं रहा, सारा का सारा ट्रीटमेंट क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने से पहले बाबू एक पॉइंट और आप ध्यान से देखना, ध्यान दे एक पॉइंट और, ये गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो रिडक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है। तो किसी भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कहां होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो देखो गवर्नमेंट ग्रांट कितना है, तो 2 लाख है, जिसमें कि हम लोग खर्च किए मेडिसिन के ऊपर कितना, 1 लाख हम लोग खर्च किए हैं। इस 2 लाख में 1 लाख हम लोग खर्च किए हैं और 2 लाख माइनस 1 लाख रुपया हम लोग मेडिसिन के ऊपर खर्च किए हैं और 80,000 हम लोग सैलरीज के ऊपर खर्च किए हैं। यानी कि एग्जैक्ट फिगर हम लोग का कितना बचा, बैलेंस अभी भी हम लोग के पास कितना बचा, तो 20,000। तो देखो कैश एट बैंक से ये मैच कर जाता है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस में क्या दिया है, पोलियो इरिडक्शन प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी पैसा बैंक में नहीं आता है। तो देखो पोलियो इरिडक्शन बैंक से जो रिलेटेड पैसा है वही है, ये देखो मैच कर गया, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट ये है हमारा क्या था, गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की, 2 लाख 1 लाख रुपया मेडिसिन के ऊपर खर्च किए और 80,000 सैलरीज के ऊपर खर्च किए। तो मेरे पास कितना फंड में बचा, 20,000। अब हम लोग क्लोज करना यहां से चालू करते हैं। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, क्लोज कीजिए। तो
तो इसको आप लोग टोटल को अगर आप लोग ऐड करते हो तो तुम्हारा आएगा बाबू 3,24,600, 3,24,600। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड। और यही कैपिटल फंड आपका ट्रांसफर हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, कितना? तो 3,24,600। इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे बाबू? तो सरप्लस, तो जो कि अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं किए, तो प्लस माइनस कर लो। तो इसको पूरे को जोड़ो तो 2,32,000 आएगा तुम्हारा, 2,32,000, 2,32,000। तो 2,32,000 से इसको पूरे को माइनस करो फटाफट। तो माइनस करोगे तो हमारा क्या आएगा? सरप्लस। तो 87,320। और यही सरप्लस को हम लोग ले जाकर के कहां प्लस कर देंगे? कैपिटल फंड में। सरप्लस 87,320। तो प्लस करो, तो प्लस करोगे तुम्हारा अगर तो 4,11,920। बुक पे डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया गया है। तो टोटल बुक पहले देख लो, ओपनिंग में कितना था? 2 लाख था। ओपनिंग में कितना था बुक? 2 लाख था। प्लस आप परचेस किए हैं कितना? तो परचेस किए हैं 24,800 और इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया था। तो डिप्रिसिएशन हम लोग बुक पे कितना किए हैं? 22,480। तो इसको आप लोग क्या करो? माइनस करो। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? यानी कि 2,02,320। एक और आइटम है देखो, फर्नीचर। तो फर्नीचर कितना है? तो 85,000 और 10% हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे। देखो यहाँ पे 8500, तो माइनस कर दोगे तो 76,500। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो क्लोज कीजिए, ऐड कीजिए। तो देखिए 25 और 20 45, 10 55 और 1 56, 4,56,920। क्या बोलते हो? इधर भी वही आएगा 4,56,920। तो एग्जाम में इसी तरीके से बनाना है, तीनों एक साथ। 6 नंबर में आ सकता है ये, तो तीनों को एक साथ अगर हम लोग बनाएंगे तो सुविधा होगा। ठीक है, ये नहीं ना कि पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट। नहीं, अब आप लोग क्या करेंगे? एक और क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 57, पेज नंबर 1.77। इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे आप लोग से बन गया 57, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए, कितने लोगों ने ट्राई किया है? मैच करो किसका आंसर सही आया है। मैच करो। 2 सरप्लस आप लोग का कितना है बोलो? 59,790 आया है सरप्लस। फिफ्टी 7 क्वेश्चन नंबर सब लोगों ने ट्राई किया। कितने लोगों का आंसर मैच किया? मैच करो आप लोग। एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लो, कितने लोगों का आ गया? 59,779, 59,790 सरप्लस कितने लोगों का आया? मैं समझा दूं एक बार, चलो इसको समझते हैं हम लोग एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द मेगा चैरिटी हॉस्पिटल प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है। मेडिसिन 3,05,900, डॉक्टर्स ऑनरेरियम, सैलरीज, पेटी एक्सपेंस खर्चा है, इक्विपमेंट एसेट है, एक्सपेंशन चैरिटी खर्चा है, क्लोजिंग कैश दे दिया है, कैश इन हैंड
37,750। ओपनिंग कैश दे दिया है 71,300। सब्सक्रिप्शंस 4,79,960। डोनेशन इनकम है हमारा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% फॉर फुल ईयर। हम लोग एक साल में पूरा इंटरेस्ट कितना रिसीव कर रहे हैं 70,000। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी। अब देखो एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शंस ड्यू ओपनिंग का क्लोजिंग का दे दिया है। तो ओपनिंग वाला क्या किए हैं हम, ओपनिंग वाला क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग वाला हम लोग क्या करते हैं माइनस, क्लोजिंग वाला प्लस कर दिए हैं। सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग को हम क्या किए हैं, बिगिनिंग को प्लस, एंडिंग को माइनस कर रखे हैं। अब देखो इसमें स्टार पॉइंट कौन कौन सा है, मेडिसिन का स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है और ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी हम लोग किए हैं। तो क्या किए हैं हम लोग इसको, इसके लिए आप कंज्यूम्ड निकालेंगे तो अकाउंट बना करके भी कंज्यूम निकाल सकते हैं, या कंज्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला का भी अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप अकाउंट बना लो या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दोनों तरीका से क्या सही आंसर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देख लो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, इसका भी हम लोग क्या ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है और प्लस परचेज भी दिया है। तो इसका भी हम लोग अकाउंट बना सकते हैं कंज्यूम निकालने के लिए, या तो आप अकाउंट बना करके बना लो, या कितने लोगों ने अकाउंट बना करके बनाया है, या फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप लोग बना सकते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इक्विपमेंट कंज्यूम्ड 46,000, ये भी समझने वाला पॉइंट था। फिर देखो बिल्डिंग कॉस्टलेस डिप्रिसिएशन, ओपनिंग में कितना था 4 लाख था, घट कर कितना हो गया 3,80,000, यानी कि 20,000 का डिप्रिसिएशन हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, 20,000 का डिप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय हम लिख दिए 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय 3,80,000। ठीक है, 3,80,000। उसके बाद देख लो आप लोग एक पॉइंट और आप समझ सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% फॉर फुल ईयर। बोल रहा है क्या कि एक साल में 70,000 अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो बताओ आप कितना इन्वेस्टमेंट किए होंगे। 70,000 अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो कितना इन्वेस्ट किए होंगे। तो देखो 70,000 कितना परसेंट है 7%, तो 100% के लिए कितना, पूरे एक साल में 70,000 अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है बाबू मेरे, तो बताओ तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा। तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रहा होगा पूरा पूरी 10 लाख तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रहा होगा। ठीक है, तो 10 लाख का 7% 70,000। ठीक है, तो देखो ओपनिंग में भी जाएगा और ये क्लोजिंग में भी जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में ये जाएगा। देखो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में ये जाएगा, समझने वाला पॉइंट था। ठीक है, फिर इसके बाद देख लो इसमें कोई ऐसा लाइन जो बताने लायक है, सब आप लोग को आता है, टोटल क्वेश्चन मैंने करा रखा है। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या कीजिए नोट कीजिए और कुछ क्वेश्चंस को आप खुद से डिस्कस करोगे और बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे। जैसे में 1-2 क्वेश्चन है 56 को आप लोग खुद से बनाओगे, 56 को आप लोग बनाओगे। ठीक है, 56 खुद से सॉल्व करोगे। 54 और आप लोग के लिए 52, 3 क्वेश्चन आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है, HW। ठीक है, तब तक आप लोग एनपीओ को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाय बाय।